हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है दोस्तों। आज आपकी बात कराऊंगा एक बहुत बहुत खास आर्मी ऑफिसर से। नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल रोमिल बर्तवा। स्टडीड इन दिल्ली, एनडीए फर्स्ट चांस, एनडीए में एयरफोर्स कैडेट, फोर्थ टर्म एनडीए तक ही वॉज एन एयरफोर्स कैडेट। फिर से मेडिकल हुआ एंड बिकॉज ऑफ लेग, बिकॉज हाइट इज जस्ट 5 फीट 4 इंचेस। आप कई बार हाइट के बारे में पूछते हैं। तो ही कुड नॉट ज्वाइन द एयरफोर्स, तो उनको चॉइस दी गई नेवी और आर्मी के बीच में। ऑफ कोर्स ही चोज आर्मी। एनडीए के अंदर वन ऑफ द लास्ट इन एज फार एज स्टडीज आर कंसर्न एंड ऑल्सो एज फार एज फिजिकल फिटनेस या क्रॉस कंट्री इज कंसर्न। ठीक है, नो ग्रेट शिक्स। आई एम में अगेन, बट जज्बा था कहीं ना कहीं से कि स्पेशल फोर्सेस में जाना। सबने मना कर दिया, तू कहां से जाएगा, स्पेशल फोर्सेस वाले तो बहुत फिट और ऐसे ऐसे लोग होते हैं। लेकिन उन्होंने निश्चय किया हुआ था। 18 साल की सर्विस के बाद ये गए स्पेशल फोर्सेस में, फिर जाके जंप किए इन्होंने। तो ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। ही ज्वाइन द ईएमई। ईएमई से इन्होंने एमटेक किया। जो लास्ट था पढ़ाई में वो एमटेक करा है आईआईटी खड़गपुर से। कमाल है। वहां उन्होंने लाइफ चेंज की अपनी। ही स्टार्टेड रनिंग। फिर उन्होंने बॉस्टन मैराथन, जो वर्ल्ड की सबसे पुरानी मैराथन अमेरिका में होती है, उसमें हिस्सा लिया। उसके बाद ये अल्ट्रा मैराथन रनर बन गए। इन्होंने खरदुंगला चैलेंज किया एंड लॉन्गेस्ट डिस्टेंस जो रनिंग का किया है 185 किलोमीटर कंटिन्यूअस रनिंग, स्टेडियम रनिंग दिल्ली के अंदर, जिसमें रनर्स अप रहे। ही डिड हिज जंप्स एट अ राइप एज, जिस एज पे कि लोग कमांड के लिए जा रहे होते, उन्होंने अपने जंप्स किए। 20 साल होते ही फौज छोड़ी इन्होंने और इन्होंने अपनी कंपनी स्टार्ट की, बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स, जो कि अब उसके बीच में उन्होंने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया। तो अल्ट्रा मैराथन किया, बोस्टन मैराथन की, माउंट एवरेस्ट किया, और आई थिंक दुनिया की तकरीबन जितनी पीक्स है 8000 मीटर से ऊपर, सारी की सारी ही हैज क्लाइम्ड देम। और अभी बच्चों को लेके जाते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं, बहुत इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी है। ही हैज बीन टू माउंट एवरेस्ट, ही इज डन एवरीथिंग। ही इज डन हाफ आयरन मैन, वो भी किया हुआ है। और अभी भी जज्बा आप देखना इस ऑफिसर का कमाल है। एंड लुक एट द लीडरशिप क्वालिटीज दैट ही डिस्प्लेस। और उनकी जिंदगी से बच्चों बहुत कुछ सीखा जा सकता है। वॉच दिस इंटरव्यू फ्रॉम स्टार्ट टू एंड इन वन सेशन लाइक अ मूवी। ठीक है, तो मुझे मजा आता है ऐसे ऐसे लोगों को आपके लाने का। जिंदगी से आप इंस्पायर हो सकते हैं। सो वॉच दिस इंटरव्यू एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल, बिकॉज हम आए हैं आपकी लाइफ चेंज करने के लिए। थैंक यू। जय हिंद। Hi Romil, how are you? Jahan sir, all okay sir. Such a pleasure to see you sir. Yeah, what a pleasure to see you man. I've been trying to chase you, but तू तो पहाड़ों में रहता है, तू कभी आता ही नहीं है घर, तो तेरे को बहुत मुश्किल होता। मैंने तेरा देख लिया कहीं स्टेटस की योर you come down for few days, तो immediately I pinged you कि यार I want an interview with you. Man, sir, thank you so much. A journal saying such a thing to a youngster doesn't look nice sir. आप जब बोलिए we are ready sir. यार कोई जनरल नहीं है, हम दोनों वेटरन हैं, फौजी। और मैं ये मानता हूं सबसे पहले हम फौजी होते हैं। मैं तो फौजी भी कहता था, या जनरल कर्नल बाद में, पहले सब सिपाही, हम सब के सब, ऑल ऑफ अस आर सोल्जर्स फर्स्ट। उसके बाद रैंक के हिसाब से, पढ़ाई के हिसाब से और काम के हिसाब से थोड़ी सी वो डिस्टिंग्विश हो जाता है। अदरवाइज वी आर सोल्जर्स फर्स्ट एंड ऑलवेज। ठीक है, सो Absolutely sir. या सच अ प्लेजर टू सी यू रोमिल बर्तवाल। यू आर सच अ रोल मॉडल। क्या क्या तुमने कोई चीज छोड़ दी है क्या अभी जिंदगी में, या सब कर लिया? तो अभी बकेट लिस्ट बहुत बची है सर. लॉन्ग वे टू अच्छा, गो. वो मैं बाद में करूंगा। बट मैं देखता हूँ तुम यू आर अल्ट्रा मैराथन रनर, उसकी बात करूंगा। यू आर एविड साइक्लिस्ट, यू आर अ माउंट एवरेस्टर। तुमने 8000 से ऊपर पता नहीं कितनी पीक्स चढ़ ली हैं। एंड तुम्हारी अपनी कंपनी है, एडवेंचर कंपनी। यू आर एंटरप्रेन्योर, यू आर फ्रॉम एनडीए, you have done your MTech from IIT खड़गपुर, you are from IIM लखनऊ। और बताओ यार, मैं तो PhD होके भी I am nowhere close to you यार। हाँ? No sir, nothing like that. It's just that I feel I'm really lucky and blessed to have the blessings of Almighty, good wishes of friends and families. That's why I've been able to get so much of luck together.
and it's been a dream run, as you can understand, sir. फौज में रह के इतना सब कुछ करने को मिल गया. I would owe it everything to the olive greens, no doubt. Oh, amazing, really amazing. मतलब कि maroon beret से white mountains, मतलब from what should I say, Balidan to conquering mountains. Not conquering, you climb mountains, you can't Yes. conquer mountains. I don't believe in that. हमने भी छोटी मोटी ट्रेकिंग किया, but you are at another level. You've done Mount Everest, you've done तो ये सारी बातें मैं अपना आज आपसे पूछूंगा, क्योंकि मेरे जो ऑडियंस है वो सब बच्चा पार्टी है, मेरे दोस्त हैं, वो लाखों बच्चे मेरी वीडियोस को फॉलो करते हैं, मुझे हर मीडियम पे देखते हैं, वो कहते हैं कि हाँ सर मजा आ गया. तो आज मैं जो है रोमिल बर्तवाल आपसे बात करूंगा. सबसे पहले मुझे यार अपने बचपन की बताओ, अपनी फैमिली, बचपन कहाँ बीता, एनडीए तक अगर आप लेके जा सकते हो मेरे को, फिर एनडीए की बात करें. Sure, sir. So I had a very subdued, बहुत ही normal, ordinary life, and till 10th I was in Kendriya Vidyalaya, that was in Gold Market. 11th, 12th I did from one of the best schools in Delhi, which is called the Sardar Patel Vidyalaya, Lodi state में है sir. And why I say so is that because वहाँ का जो मेरे को transformation मिला from 10th to 12th, because till 10th I was among the first three in my class. 11th में जब पहुंचा तो I was in the last and second last में competition होता था कि कौन last चल रहा है, कौन second last चल रहा है. So that was the kind of thing, because in KV the competition was less, but then in Sardar Patel Vidyalaya everybody was excellent. We had, now मेरी क्लास का जो last था मेरे टाइम पे, he is a professor in IIT. I'll not tell which one, otherwise वो गड़बड़ होगा. And the best guy in our class, he is again a professor in Trinity College बाहर. So very good school, and it's just that the company was so good, so that's why it was difficult to compete with them. Very studious, excellent school. So school tak aisa raha. I had a younger sister who's there presently in US. She settled there. Small family, parents, father was a government servant, mother was a teacher. So schooling life बहुत ही normal रही. It's just that 11th में जो झटका लगा उसको ओवरकम करने में थोड़ा टाइम लग गया, बट देन दैट वाज द बेस्ट स्कूल, सो इट वाज एक्सपेक्टेड कि पढ़ाई में थोड़ा सा स्ट्रगल रहा 11th 12th में, बट देन आई पास्ड आउट विद गुड ग्रेड्स एंड देन जॉइंड द नेशनल डिफेंस एकेडमी इन दिसंबर 1994. हाँ, वो ये बताओ तुम, ये आई हैव हर्ड ऑफ दिस स्कूल फर्स्टली. इट्स अ वेरी गुड स्कूल, देयर इज नो डाउट, इट्स वन ऑफ द डिस्टिंग्विश्ड स्कूल्स. एंड बट तुम्हारे तो कोई प्रोफेसर बन रहा है, ये तुम कहाँ से एनडीए पहुंच गए? फादर गवर्नमेंट सर्वेंट है, ये मोटिवेशन कहाँ से आया कि रोमिल बर्तवाल, यंग रोमिल को जाना है फौज में, वो भी एनडीए जाना है? ये हु मोटिवेटेड यू, हाउ डिड यू प्रिपेयर? और फर्स्ट चांस में हुआ, सेकंड चांस में, थोड़ा उसका बताओ. राइट. सो व्हाट हैपेंड वाज, एक बार जब मैं स्कूल में था 7th 8th के टाइम पे, आई सॉ वन डॉक्यूमेंट्री ऑन टेलीविजन. उस समय दूरदर्शन ही होता था, हम लोगों केबल टीवी नथिंग. सो उसमें इट वाज अबाउट अ डॉक्यूमेंट्री ऑन सैनिक स्कूल्स. So that was one thing I realized कि I could connect, because though I was never in sports, but थोड़ा सा fitness वगैरह का था. I was never overweight, तो I wanted something जहाँ पे मैं अपना physical also will keep on going, health पे भी ध्यान दे, and job तो रहेगा. So that was the reason I thought let's appear for the NDA, and as luck would have it, I applied for Air Force. So मेरा SSB जो था, that was my first SSB was for AFSP Varanasi. So NDA I joined as an Air Force cadet, but then the medicals I couldn't clear because my leg length was less. छोटी सी अपनी height है सिर्फ 5 feet 4 inch, तो इसलिए leg length में मार खा लिया. Mine was 97 centimeter, 99 was the required thing. Oh, so you're a short guy, 5'4". हाँ sir. So and first chance you cleared written exam, first chance SSB. Yes sir. For written as well as SSB was never a problem. आराम से निकल गया था. And then I joined the NDA's Air Force cadet. 4th term के बाद they gave me an option after checking my medicals again कि आपको नेवी में जाना है या आर्मी में जाना है. And I think I never doubted कि if not Air Force, I'll go for the army. So that was the reason I joined. Army's gain. Let me tell you, तू एयर फोर्स में जाता है ना, अलग टाइप का रोमिल बर्तवाल होता है. ये नहीं होता जो तू आज है, ये तो मैं बता दूं. बिल्कुल सर, I can understand. मरून बेरे होता नहीं है ना, और मरून बेरे से, या हम कहते हैं इन्फेंट्री, स्पेशल फोर्सेस, ऑल ऑफ अस, मतलब जिंदगी ही अलग है.
ठीक है। Yes. और तुम्हारी तो खैर तो अच्छा, फिर तो 4th टर्म में आपने आपने ऑप्ट कर दिया आर्मी के लिए। Yes, sir. अच्छा, फिर तो 4 टर्म तो मस्ती करी एयरफोर्स की स्टाइल से, फिर आगे सीनियर होके आर्मी में है। Actually, it's first 4 terms is kind of same. उसके बाद से सर्विस सब्जेक्ट्स वगैरह जैसे स्टार्ट होते हैं, तो that was the time that option was there, and then I joined the army. तो ये तो रोमिल, आपकी कोई एनडी की कोई कहानियां बताओ। व्हाट काइंड ऑफ ए कैडेट यू वर? तो पढ़ाई लिखाई वाले थे या बदमाशी वाले थे, रेस्ट्रिक्शन वाले थे, पंगाटे, किस टाइप के कैडेट थे आप, और क्या कुछ याद है आपको एनडीए का? सर एनडीए की तो स्टोरीज एक बार शुरू होंगी तो फिर खत्म नहीं होगी, इतनी सारी स्टोरीज थी। एवरी डे वाज अ स्टोरी इन इटसेल्फ। आई वाज अ स्ट्रगलर, आई बी वेरी कैंडिड ऑन दैट। बहुत ज्यादा स्ट्रगल किया बिकॉज कंप्लीटली सिविल बैकग्राउंड था, नो वन फार ऑफ, कोई आर्मी में था नहीं या कोई डिफेंस में था नहीं। सो इट वाज स्ट्रगल लॉट ऑफ टाइम्स। सो but then I was in a squadron which really took very good care of me. I was from Charlie Squadron, Cheetah 93, and रगड़ा बहुत था, but grooming was very very nice. You know, I still remember my seniors जैसे हमें groom करते थे, the kind of mental resilience they build up. You know, that is the only thing which is pulling through. That's why जब मैं अपना squadron का flag हमने एवरेस्ट पे लहराया, तो that feeling of gratitude was always there, sir. So you took the squadron flag, Cheetah 93 का flag to Mount Everest. That's great. Absolutely, sir. That's amazing. तो ग्रूमिंग की जगह मैं कहूंगा मेंटरशिप, है ना? Yes, sir. कि ये बहुत जरूरी है। ये मैं तो मिलिट्री स्कूल से हूँ, हमारे स्कूल में भी था ये मेंटरशिप, यू नो। एंड जो आपको उस टाइम सपोर्ट करते हो, सारी उम्र आपको याद रहते हैं, भूल नहीं सकते आप। इट कैन बी ए टीचर, इट कैन बी ए सीनियर, एंड सम ऑफ देम आर रोल मॉडल्स, है ना? वो एकेडमी में सीनियर होते हैं, यूनिट में मिल जाते हैं कई लोग ऐसे जिंदगी में ना, तो लाइफ चेंज हो जाती है। सो यू आर मेंटर्ड वेल। तो एकेडमी में कहाँ फिनिश की, क्या मेरिट थी आपकी तकरीबन एनडीए से जब पास आउट हुए? I was very low in merit, sir, because I was third division in academics. First term में GCI आ गया था मैं 3.00 पे. Then first term I was 3.00 in academics. Second term में बहुत मेहनत किया मैंने, काफी दिन रात मेहनत किया, उसके बाद 2.38 आया। तो they called me अभी earlier, कहते कि आपको रीटेस्ट देना पड़ेगा। I said fine, it's okay. बिकॉज एनडीए में वही रहता है सर, अगर आप पढ़ाई में भी अच्छे नहीं है तो आपको पनिशमेंट के टाइप में रोप कराएंगे। मैं कहता था मेरे को पढ़ने दो, पढ़ाई में आई हैव नॉट बीन एबल टू गो, बट देन एवरीबडी एल्स वाज स्ट्रगलिंग विद रोप्स एंड अदर फिजिकल थिंग्स, तो मेरे को भी उनके साथ भीड़ में डाल के रस्सियां चढ़ रहा हूं मैं, चाहे फेल हो रहे हैं, बट दैट वाज अ डिफरेंट एक्सपीरियंस। सो आई पास्ड आउट इन थर्ड डिवीजन एंड आई वाज अगेन बैड इन रनिंग क्रॉस कंट्री में। 6th-7th इंक्लूजन में रहता था, बहुत डंडे पड़ते थे, बहुत रगड़ा लगता था, बट देन that was again part of तो learning, रोमिल उस टाइम पे आप 6th-7th enclosure is very poor in cross country, I must tell you. yes, 3 point CGPA is very very poor in academics. तो मेरी कैटेगरी में हो as far academics is concerned, so वो अच्छी बात है, ठीक है। तो तब तो नहीं सोचा होगा आपने कि यार मैं पैरा एसएफ जाऊंगा, था क्या ये कहीं पे वहां इस टाइप से? क्योंकि पैरा वाले वी अज्यूम कि दे आर द गाइज हु लीड एंड ऑल दैट इन रनिंग शनिंग एंड रोप शोप में, ऐसे बॉडी बॉडी बना के घूमते हैं, ऐसा इमेज होता है एकेडमी में थोड़ा सा। बिल्कुल सपना तो था, बट देन रियलिटी बहुत दूर थी उससे, कि मतलब किसी चीज में तो अच्छे नहीं है कि तो स्पेशल वाली चीज कहां से आएगी। सो दैट्स व्हाई इट नेवर हैपेंड। एंड ओनली वन थिंग वाज देयर कि मैं रगड़ा खाने में बहुत अच्छा था। कोई भी पनिशमेंट मिलती थी, आई यूज्ड टू एंजॉय। कभी भी ऐसा नहीं था कि आई यूज्ड टू, क्रिप वाली चीज कभी नहीं सीखी मैंने लाइफ में। तुमने रोना धोना नहीं किया कि जो रगड़ा देना दे दो, स्माइलिंगली ले लिया रगड़ा। और तरीका भी यही है एकेडमी में और फौज में, लाइफ एंजॉय करने का तरीका यही है। जब पनिशमेंट मिलती है उसको आराम से ले लो, और कोई शाबाशी देता है वो तो खैर कभी कभी होती है। True sir, same thing. Like I'll tell you one instance since you had asked. So हमारे क्या होता था, जो भी फेलियर्स होते थे, कुछ होते, लंच करने के बाद उनको सोना ट्रीटमेंट मिलता था, विच मेड कि एकदम बाहर गर्म बटालियन एरिया में टाइल्स होती थी, वहां पे लेटा देते थे अंडरवेयर में, कहते थे। और पीक समर्स में ऐसा चल रहा है, पसीने में बिल्कुल लथपथ है, किसी का स्किन निकल रहा है। आई रिमेम्बर एक बंदा था जो पुशअप्स कर रहा था, तो पुशअप्स करके जब वो खड़ा हुआ तो उसका स्किन नीचे पील ऑफ हो रखा था। तो दिस इज इन इंडिया, पूरे में सर, हाँ, इंडिया के टाइम पे टाइल्स गरम गरम होती थी, दिन टाइल भर बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। अच्छा, दिस इज सोना मतलब नेचुरल सोना है ये, सोना बेदिंग होता था। बट देन आई स्टिल यूज्ड टू एंजॉय। एंड मेरे को फिर हमारे डीएस बुलाते थे बाकी स्टूडेंट्स को कि देखो ही इज एंजॉयिंग सो मच, तो यू शुड आल्सो एक्सप्लोर दिस।
So such beautiful memories are there of NDA and कोई the तुमने academy. पंगा लिया हो, कहीं पकड़े गए हो, कोई मतलब ऐसी बदमाशी करी हो और रेस्ट्रिक्शन मिल गई हो, या कोई ऐसा कुछ हुआ हो, या मतलब समथिंग लाइक दैट, ऐसा और भी यू वर अ बहुत गुड था बॉय? सर। ओजी था मैं, जबरदस्ती पंगे नहीं लेता था, बट ये था कि कई बार ईगो हैशल्स हो जाते हैं सीनियर जूनियर में, तो वैसे बहुत ज्यादा रगड़ा खाए हैं, पिट्ठू विट्ठू बहुत पहने सर, पूरा इंडिया उसी में निकला। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन कि जो रनिंग था मेरा उसके बाद इम्प्रूव होना शुरू हुआ, बिकॉज जितना ज्यादा पनिशमेंट खाएंगे उतना ज्यादा यू कीप इम्प्रूविंग इन रनिंग एंड सच स्टफ, एंड ये मेंटल स्ट्रेंथ तो अपना पड़ता है। ये बच्चों को बताओ, तुमने एक वर्ड यूज किया ओजी, बहुत था, क्योंकि लोग नहीं समझ में आएंगे, जरा बताना, ये जब हम कहते हैं यार ओजी है, इसका मतलब क्या है? तो ओजी का मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे हमारे सीनियर होते थे एक 92nd कोर्स के, किन्ना, ही स्टिल सर्विंग इन एयरफोर्स। तो मेरे को अपने केबिन के बाहर खड़े रख देते, 6-6 8-8 घंटे तक खड़े में। तो बाकी जनता भाग लेती थी वहां से। मैं कहता था नहीं भाई, जब बोल रखा है तो खड़े रहना एकदम, एंड दैट यूज्ड टू बी द वर्स्ट पनिशमेंट। कोई रगड़ा खाए, पसीना खाए, ठीक है, बट उसके सामने सिंसियरिटी से। तो ओजी जनरली मीन्स वेरी सिंसियर गाय, कि जस्ट जिसको फॉलो द अगर रूल्स, जस्ट फॉलो द रूल्स एंड ऑर्डर्स, डोंट क्वेश्चन, दैट इज ओजी। एब्सोल्युटली सर, यू बैंग ऑन। बट लेटर ऑन यू डिड एवरीथिंग व्हिच एन ओजी इज नॉट सपोज्ड टू डू। ये ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या एमए में हुआ? कहाँ हुआ ये ट्रांसफॉर्मेशन? सर आईएमए में भी मैंने बहुत मेहनत किया कि समथिंग शुड चेंज, बिकॉज मेरिट में एनडीए में बहुत लो था। तो उसके बाद क्या हुआ, आईएमए में पहुंचे तो पढ़ाई में तो इम्प्रूव हो नहीं पाए, रनिंग में भी इम्प्रूव नहीं हो पाए। सो देयर वाज दिस माउंटेनियरिंग थिंग व्हिच केम अप। ओके। तो आईएमए का एक्सपेडिशन वाज टू गो टू अ पीक कॉल्ड माउंट केदारडोम इन उत्तराखंड। तो आई वॉलंटियर्ड। एक सरफेरा हमारा डीएस था सर, तो वो टीम लीडर थे वहां पे, कौन डायरेक्टिंग थे? स्टाफ। नाम बताओ उनका, डीएस का नाम बताओ। नाम बताना तो ठीक है सर, नहीं ही नहीं, इज, क्या मतलब कोई आई नो, because है he ना? is still surfer. I met him few years back अभी। So अच्छा। he's from 41GR sir, SB Singh. That time he ओके। was captain SB Singh. Very smart, very role model kind of thing. But अब वहां पे दिमाग घूम जाता है, तो वहां पे उन्होंने हमें जब एक्सपेडिशन करने जा रहे थे, तो उन्होंने हमें अंडरवेयर में खड़ा कर दिया, स्नोफॉल हो रही है, सब कुछ हो रहा है। डॉक्टर की वहां पे डर गए कि यार बंदे मर जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। एंड ही वाज कि यार ठीक है, दैट इज द वे दे विल बिकम टफ। And everything was going fine. We were on the summit camp, and then there was an avalanche. And avalanche आया तो one of our medical assistant who was there, he died. So that was a big tragedy. The expedition was, दिस वाज इन सेकंड टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म के बीच ब्रेक में जो थी? हाँ सर, सेकंड थर्ड टर्म का जो ब्रेक था उस समय हम गए थे मई जून के टाइम पे 98 में। तो avalanche आया, ट्रिगर हुआ, and then one of the person died, and then that was a big setback. तो Because यू सॉ दैट मतलब आपने देखा वो अवलांच? हाँ सर, वी सॉ दैट डेड बॉडी, उसको नीचे लाए, एंड फॉर अ कैडेट इट्स अ बिग थिंग, 20-21 साल में एडवेंचर ढूंढ रहे। फर्स्ट टाइम सीइंग अ डेड सोल्जर यू नेवर फॉरगेट इन योर लाइफ। उसके बाद तो खैर आदत पड़ जाती है, बट फर्स्ट टाइम डेड बॉडी इज अ डेड बॉडी, वो इम्पैक्ट रहता है। तो ये बताओ रोमिल, आईएमए में कौन सी कंपनी में थे, कौन सी बटालियन में थे? आई वाज इन केरन कंपनी से, घोड़ा घोड़ा प्लेटून करके बोलते हैं, बिकॉज़ इट्स नेक्स्ट टू द भगत इक्वेस्ट्रियन लाइन, लाइन। इस भगत लाइन। भगत, यस सर, सेम। I am from Singed company, 4th platoon, ओह and नो वे। Keren and Singed are two lovely companies which have their own style in IMA. वो टी गार्डन्स के पास है, वहाँ इक्विस्टेरियन है और स्विमिंग यस सर, पूल नजदीक है। बाकी बाकी ठीक है। बाकी बाहर निकलने के लिए आसान है सर। टी गार्डन से, और वो 10 करेक्ट माइल सर, रन वहां होता था हमारे टाइम एटलीस्ट। करेक्ट सर, 10 मिट्टी माइल बेरी रन वाले वो, रूट में। या ऑन दैट रूट विच लुक वेरी फेमिलियर टू अस। और जो ऊपर से आते थे, जो पॉश एरिया में रहते थे आईएमए के भी, अब तो खैर सारा आईएमए अच्छा हो गया, बट उस टाइम यस पे सर, कुछ लोग जो अच्छे एरिया से रहते थे, अच्छे कैबिन से, वो कहते हैं यार तुम लोग यहाँ कैसे रह रहे हो? हम कहते हैं हम बहुत खुश हैं, हमने नहीं जाना वहां। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल सेम थिंग। एंड आईएमए की कोई खास बात आपको, डायमंड बेल्ट की, गोल्डन रिंग एक्सरसाइज की, ये बड़ी टफ एक्सरसाइज होती है आईएमए में, ऐसी कोई याददाश्त आपकी? को डायरेक्ट एंट्री आपके दोस्त बन गए हों एसीसी वाले? बिकॉज नाउ अब फील्ड खुल जाती है ना, अब यू आर नो लॉन्गर जस्ट वो करेक्ट सर। स्क्वाड्रन, है ना? So second term IMA जब हम पहुंचे, तो again this officer was there, Captain SV Singh. He was a platoon DS and he motivated us a lot. उन्होंने कहा यार मेरी platoon को has to come first in the camp. तो हमने कहा ठीक है सर, and we did really well. And
मैं सबसे छोटा था अपने ग्रुप में बिकॉज एवरीबॉडी वाज फिट एंड आई वाज द प्लेटून लीडर एंड वी वर गोइंग एंड देयर वाज अ टाइम जब हम वहां पे अपना पॉइंट टू पॉइंट मार्च में ढूंढ रहे थे और हमने एक वहां पे 1 टन देखा, नंबर उसका मिटा हुआ है, कुछ पता नहीं चल रहा। एंड वहां पे उसने हमें बुलाया, कहता है कहाँ जा रहे हो? And एक बार तो मेरे को लगा, मैंने कहा चाइना तो नहीं पहुंच गए भागते भागते, कहीं पता नहीं चल रहा देहरादून कहाँ से। गए। उस समय रात के 2-3 बजे आधे नींद में घूम रहे, किसी को डंडे पड़ रहे कि तेज चलो। एंड देन वी सॉ, एंड देन एक दाढ़ी वाला बंदा बाहर निकल रहा है, उसने कहा कहाँ जाना है? हमने कहा बता, यहाँ जाना है। फौजी था। एंड व्हाट वी रियलाइज्ड वाज वी वर ऑन चक्राता वाले एक्सिस पे चल रहे थे, तो वहां पे दिस एस्टैब्लिशमेंट टू वाला एक्सरसाइज चल रहा था, दिस गाय वी फाउंड एंड देन ही टोल्ड अस यहाँ जाना है। Cut long story short, we finished the Josh run and we were the first one in our company to finish, and lot of excitement, बहुत अच्छा रहा। And that time we had made the record. I'm sure उसके बाद break हो गया होगा because everybody was so well motivated in the team because of the team leader who was the platoon DS. कि we won the championship and it was one of memories कि हाँ भाई Canon company में कुछ कर सकता है because उससे पहले तक it had never हाँ, happened. थोड़ा सा रिलैक्स होता था। हमारे टाइम पे भी कैरन कंपनी एक बार चैंपियन बनी क्योंकि हमारे पास एक सिख रेजिमेंट के कंपनी कमांडर आ गए। हमारे तो आर्मर्ड के थे तो ठीक था, अच्छा था, बट उधर एक सिख रेजिमेंट के आगे एंड ही वाज ट्रीटिंग कैरन कंपनी लाइक अ कंपनी ऑफ सम सिख यूनिट व्हिच एवर ही बिलोंग टू। सो दे वर जस्ट व्हाट जो हमने फर्स्ट गार्ड में देखा वही कि भाई ला 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 ला, ला पढ़ाई लिखाई छोड़ो, ट्रॉफी ले लो, ये ले लो। Correct sir, same thing. तो एंड यू नेवर फॉरगेट, आप कभी अपने डीएस को नहीं बोलते हो, प्लेटून डीएस को, कंपनी कमांडर, बटालियन कमांडर, ये लोग ना हमेशा एक तो ये एनडी और आईएमए में रोमिल ये बताओ मुझे कि कितने ऑफिसर्स थे जो रियली आपको इंस्पायर किया, आपको लगा यार ऐसा मैंने बनना है, मतलब डिड यू हैव रियली सम गुड गाइज जिसको आपको लगा कि यार ऐसा बनना है मैंने? एब्सोल्युटली सर, वहां पे तो डीएस तो आपके भगवान टाइप होते हैं सर, जिसको भी आप देख के आपको लगता है। तो इनफैक्ट रिसेंटली आई मेट वन ऑफ आवर company commanders. He was there in Juliet Squadron during our NDA times. He's Colonel Sunil Prem. He's also left. Oh, have you seen his interview on my channel? I have seen sir. He's a dear friend of mine, Sunil Prem. His interview is going great guns. पता नहीं, मैंने काफी दिन पहले देखा था and a lot of people have been telling me कि sir that is one of the best interviews. Now Romil will beat that. ये मैं बता दूं. There is one. So Sunil Prem sir was a legend and he's still a legend, you know. He's a lot of respect for him. And then we had, you know, like Captain SV Singh, I was telling, we had Captain Caro, a lot of officers who really inspired, motivated us कि हाँ भाई जिस चीज के लिए आए थे फौज में, these are the people you look up to. Very good. रोमिल, अभी ना मैं आपसे पूछना चाहता हूँ before I go to your maroon beret and all, कि बीच में ये बताओ, आप बहुत से बच्चे ना पूछते रहते हैं सर क्या करें एनडीए के लिए, आईएमए के लिए क्या करें, तो आप ना नाउ यू हैव सीन, पूरी फौज देख ली, बाहर आ गए हो, एडवेंचर टूरिज्म में हो, क्या क्या कर रहे हो, क्या क्वालिटी चाहिए एक नॉर्मल बच्चे को, देहात के बच्चे को, नॉर्मल यू नो लोअर मिडिल क्लास के बच्चे को, व्हाट डू यू रिकमेंड, हाउ शुड ही और शी प्रिपेयर फॉर ज्वाइनिंग द आर्म्ड फोर्सेस, क्या क्वालिटीज होनी चाहिए और कैसे करना चाहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। Sir, what I have realized, you know, most of the people know what to do, but वो है कि एक चीज से जो आप करना चाहते हैं और एक चीज जो अच्छी लगती है। मैं चाहता हूँ कि बहुत मेहनत करें, बहुत हार्ड वर्क करें, बट मेरा जो अदर पार्ट है जो कहता है कि पूरे दिन इंस्टाग्राम में रहें, पूरे दिन यूट्यूब के वीडियोस देखते रहें, उस चीज को, डिसिप्लिन को लाने के लिए वो बहुत जरूरी है सर। बिकॉज हम फौजी हैं, क्योंकि हमें तो कूट कूट के डिसिप्लिन भर देती है फौज। तो बाहर वाला जो भी अगर फौज में घुसना चाहता है, तो they need to understand that, you know, these short term gains of Instagram likes, Facebook and all, ये ठीक है थोड़ी टाइम के लिए अच्छे हैं, but long term में the only thing which is going to pay is your hard work, consistency and you know, जो आपको मेहनत करनी है उसमें आप कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते सर। That's what I've realized. हाँ, ये तो मैं भी बोलता हूँ यार, सोशल मीडिया से बाहर आ जाओ, और अगर हो सोशल मीडिया की, देखो जबरदस्त एडवांटेज है, आपको लाइव मेंटरिंग होती है। अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो आई वुडंट हैव बीन नोइंग यू, है ना। तो सोशल मीडिया की वो है, बट आप सिर्फ वो गिने चुने लोगों को फॉलो करो जो रियली आपको इंस्पायर करते हैं, जो रोल मॉडल है। सलमान खान और इनको करने की जरूरत नहीं, नकली होते हैं। देखो मैं यही कहता हूँ बच्चों को, तो ये तो पॉइंट आपका मैं
बच्चों को बताते हैं यार सोशल मीडिया से दूर रहो, कभी कभी देखो उसको, बट उन्हीं लोगों की बातें करो, उनके सुनो जो कि अच्छी बात कर रहे हैं, आपको इंस्पायर कर रहे हैं। उसके अलावा पर्सनैलिटी में क्या करना चाहिए, इंग्लिश स्पीकिंग में या कम्युनिकेशन में, वो आप क्या समझते हो? स्पेशली जो थोड़े से ना ऐसे फैमिलीज में है जहाँ इंग्लिश इज नॉट अ मीडियम ऑफ, ना घर में बात नहीं करते हैं। राइट सर, तो इंग्लिश स्पीकिंग का फौज में, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, आपने तो ज्यादा फौज देखी है सर, एम्फोसिस इतना ज्यादा नहीं है जितना लोग सोचते हैं कि भाई इंग्लिश है, ठीक है इंग्लिश आनी चाहिए, यू शुड बी एबल टू कम्युनिकेट, जो तरीका है। बट यह है कि आपको मेन चीज जो आपको पर्सनालिटी में फोकस करनी है वो है आपकी ओरिजिनलिटी, एंड यू कैन नॉट फेक एनीथिंग। जो आपका ऑफिसर अपोजिट साइड पे बैठा है, ही कैन सी थ्रू यू बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस। इतनी दुनिया देखी होती है कि आपके थ्रू एंड थ्रू देख सकते हैं, बता सकते हैं कि ये बंदा कितना फेक कर रहा है और कितना सच है। तो अगर आप सच्चाई से काम करेंगे, जो है जो आपको पता है ठीक है आपने बता दिया, जो नहीं पता, इट्स नॉट दैट एवरीबॉडी इज एक्सपेक्टेड टू नो एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, दैट डजंट हैपन। तो जितना आपको पता है उसको अगर आप सच्ची तरीके से आप उसका जवाब देते रहेंगे, जो नहीं पता उसको बोलेंगे कि सर मेरे को नहीं पता है, या जितना पता है उसके बारे में बता दिया, तो ओरिजिनलिटी आपको कभी भी उसको छुपानी नहीं है। Because as we said, people can see through you based on their experience and life they've spent. तो मुझे क्या, मैं यहाँ पे मतलब मैं आपकी बात से आगे लेके जाऊंगा कि क्या हो रहा है ना, जैसे रिटर्न क्लियर होता है ना, किसी एकेडमी में भागते हैं और वहां 14-15 दिन में ना उनको लगा स्टोरी करा करा के ना वो दे लूज अपनी पर्सनैलिटी गई, किसी और की अडॉप्ट करते हैं, और आदमी 14-15 दिन में कैसे ना इधर का ना रहे। वो तो अच्छे भले बच्चे भी रिजेक्ट हो जाते हैं क्योंकि वो पता नहीं क्या क्या वाहियात चीजों पढ़ के आए हैं वहां से, है ना। सो मैं तो यही कहता हूं, जैसे आप भी बोल रहे हो कि पहले अपने आप पे, अपनी पर्सनैलिटी पे काम करो, अच्छी हैबिट्स बनाओ, अच्छा एटीट्यूड बनाओ, कैरेक्टर क्वालिटीज डेवलप करो, कैरेक्टर क्वालिटीज, है ना। एंड मैंने एक नया वर्ड रोमिल इजाद किया हुआ है जिसको मैं कहता हूँ OLB, ऑफिसर लाइक बिहेवियर, में अपनी जिंदगी में ले आओ, 50% क्लियर हो गए तुम। बिल्कुल सर, वंस दैट इज डन फिर तो कुछ बचता ही नहीं है। सो दैट इज व्हाट आर्मी इज लुकिंग फॉरवर्ड टू। या दैट्स व्हाट दे आर लुकिंग कि यार मतलब एक ऑफिसर की तरह बन जाओ, लड़का या लड़की, आजकल एवरीबॉडी इज डूइंग वेरी वेल। तो yes. तो मैं यही आपसे जानना चाहता था। अब ये बताओ, हाउ डिड यू ज्वाइन पैरा SF, वो बताओ कैसे आपको यूनिट मिली, व्हेन डिड यू वेयर द फर्स्ट टाइम मरून बेरेट, पहला जंप कब किया आपने? This is very strange sir, because as I told about my background of ND and IMA, तो मेरे में स्पेशल वाली कोई चीज ही नहीं थी कि मेरे को स्पेशल फोर्सेस वगैरह का मिले। सो आई ऑप्टेड फॉर दैट। तो फौज ने भगा दिया, कहते नहीं यार तू यू आर अनफिट, बिकॉज तुम्हारा ना एकेडमिक्स में हो ना रनिंग में हो। मेरे DS वगैरह ने बोला कहते यार ऑन व्हाट बेसिस यू लॉप। तो दैट डिडंट हैपन वंस आई ऑप्टेड। तो दैट्स व्हाई जब मेरा कमीशन हुआ तो आई वाज इनटू EME 13 डोगरा के साथ मैंने अटैचमेंट किया ड्यूरिंग। यू आर एन EME ऑफिसर? हाँ सर। तो तूने क्या BSc करी थी NDA से? मैंने NDA से BSc की सर। एंड EME थॉट कि बहुत इंटेलिजेंट है, इसको ले लो फिर। EME में सर पहुंच गए वहां पे। एंड देन वंस आई वाज इन 13 डोगरा, देन OPJ हैपेंड, करगिल वॉर वगैरह हुआ। वी वर पोस्टेड इन लाइन ऑफ कंट्रोल, वहां पे रहे। तो वहां से भी उसके बाद मैं वायोस के लिए गया। वायोस में भी अगेन आई ऑप्टेड फॉर पैराज। तो मना हो गया, कहते नहीं कोई चांस नहीं। अब होता है वंस यू गेट कमीशन तो आपके सीनियर कंपनी कमांडर, बटालियन कमांडर, दे हैव देयर रिजर्वेशंस, दे डोंट अलाउ। तो वेरी लेट इन लाइफ आई सेड, आई रैंग अप MS, आई सेड कि सर मेरे को जाना है, गिव मी सम 21 दे दो, 9 दे दो, कुछ दे दो। तो दे डिसएग्री, कहते नहीं यार रोमिल तेरी तो सर्विस बहुत ज्यादा हो गई, यू विल नॉट गेट इट। कितनी सर्विस हो गई थी तुम्हारी तब तक? उस समय तक तो सर बहुत हो गई थी मेरी सर्विस। आई डिड 2000, अबाउट 18-19 ईयर्स हो गए थे मेरे, तब जाके इन्होंने मेरे को दिया नहीं। मतलब कितने साल आप EME में रहे? मतलब 98 में योर कमीशन, दिसंबर 98 कमीशन है ना? हाँ सर। तो अच्छा, उसके बाद मैंने 3 बार ऑप्ट किया, तीनों बार मेरा रिजेक्ट हो गया। कहीं ना कहीं किसी ने पंगा डाल दिया, कभी कमांड ने रोक लिया, कभी कंपनी कमांडर ने रोक लिया। अच्छा, तो मौका नहीं मिला। हाँ। उसके बाद जब मैं 16 में पहुंचा, टोटल अबाउट 18 इयर्स ऑफ सर्विस, देन आई आस्क्ड, मैंने कहा सर अब तो दे दो, इतना टाइम हो गया। तो देन दे सेड नहीं, और तुम्हारे से जूनियर होंगे जो कर्नल होंगे यूनिट में। तो आई सेड सर ओके लेट मी फाइंड। मैंने अपने सर्कल में चेक किया, देयर वाज वन CO, ही सेड कि सर आप आ जाओ।
in my unit, I will handle. I told the MS branch, उन्होंने फिर भी agree नहीं किया. मैंने कहा ये तो गड़बड़ हो गया. Then MS called me. They said कि you know we are sending you to establishment 22. तेरे को जंप करना है, SF के साथ रहना है. तो I said fine. तो तब तक मेरे को इतना ज्यादा पता नहीं था एस्टैब्लिशमेंट 22 का एंड ऑल. तो आई चेक्ड अप, देन आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. वहां पहुंचा तो हमारे जो जनरल साहब थे उन्होंने मेरे को बोला कि तो रोमिल आई चैलेंज यू फॉर जंप्स. मैंने कहा सर हमने तो जिंदगी बता दी वेट करने के लिए कि ऐसा कोई मौका मिले. ये यूनिक केस है रोमिल यार, ये मुझे नहीं पता था कहीं भी तुम्हारे. इससे मैंने तुम्हारे पर जो भी रिसर्च किया, पढ़ा तुम्हारे बारे में, ये कहीं नहीं था कि तुम 18 साल EME ऑफिसर है, तुम एमटेक भी करके आ गए IIT खड़गपुर से. सर माय गॉड. तो जल्दी तो लोग जाते हैं 2-3 साल के सर्विस के अंदर अंदर ही. सर वो कीड़ा था कहीं पे कि जाना है, मेरून मेरे पहननी है. This shows your determination and your persistence कि भाई जाना है तो जाना है, ठोकते रहो. आई फील सर मतलब डिटर्मिनेशन था बट किस्मत ने बहुत साथ दिया कि राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी मिला. एंड देन बेस्ट वाज दैट आई कुड लीड द टीम टू एवरेस्ट बिकॉज मेरा जो टीम था पूरा स्पेशल फोर्सेस वाला था. सुपर्ब गाइस, यू नो, यू अंडरस्टैंड सर. 2-2 वाले बंदे वैसे ही अलग ही लेवल के रहते हैं. तो उनका जब टीम लेके गए तो मैं आई वाज द वीकेस्ट लिंक. सबसे ज्यादा अपनी हालत खराब रहती थी बिकॉज वो सब आगे निकल जाते थे, मेरे को देखते रहते थे कि सर अब आगे भी बढ़ना शुरू करो. बट देन ग्रेट एक्सपीरियंस. तो आपने 2-2 में गए आप, एंड जब वो आपको जनरल साहब ने चैलेंज किया वहां से, बताओ जंप के लिए, तब क्या हुआ? तो पार्टी चल रही थी सर वहां पे डाइनिंग है. तो जनरल साहब ने मेरे को बोला, कहता है रोमिल आई चैलेंज यू. एंड आई वाज सो हैप्पी बिकॉज हम तो चाह रहे थे ऐसा कोई चैलेंज करे हमें. And then once that was there, then jumps and all was never a problem because I said कि फिर तो जनरल साहब का नाम लेना था. मैंने कहा जनरल साहब ने कहा अब तो करना ही है. And then immediately in the next batch I went for jumps and training. Excellent time for first jump का since you had asked. तो एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा थी बिकॉज काफी टाइम से उसके लिए वेट कर रहे थे, ट्रेनिंग वगैरह कर रहे थे. जब हेलीकॉप्टर में निकले भी तो आई रिमेम्बर मेरे साथ जो था एक क्लर्क था मेरा. तो क्लर्क होता क्या है, वंस यू आर गोइंग अप यू नो देयर इज लॉट ऑफ एक्साइटमेंट व्हिच इज बिल्डिंग अप. एक दूसरे को जोश दिला रहे हैं, छतरी माता की जय, ये वो बहुत चलता रहता है सो दैट नोबडी गेट्स बॉक्ड डाउन. एंड द मोमेंट जंप का टाइम आया, जो मेरा क्लर्क था ही बैक्ड आउट. कहता सर मैं जंप नहीं करूंगा. अब आई वाज शॉक्ड. मैंने कहा कि ये कैसे होगा. मैंने कहा जंप करना है. काफी उसको मोटिवेट किया बट देन ही डिड जंप. सबने जंप किया, जंप करके नीचे पहुंचे. एंड जब हेलीकॉप्टर नीचे आया उसको लेके, देन आई वेंट अप टू हिम. मैंने पूछा क्या हुआ. कहता सर पता नहीं क्या हो रहा था. एंड डॉक्टर वगैरह ने चेक किया, आई वाज फाइन. आफ्टर दैट ही वेंट बैक अगेन जंप. तो वो नर्वसनेस थी फर्स्ट जंप की हमारी जैसे. बट देन ग्रेट एक्सपीरियंस. अगेन फर्स्ट जंप इज ऑलवेज सो क्लोज टू योर हार्ट. फिर कितने जंप किए आपने? कितने जंप किए? मैंने सर उसके बाद 12 जंप्स किए बिफोर आई क्विट. आई टुक अ प्रीमेच्योर. But then that was one experience which was always I was looking forward to all my life. And उस समय तो ये था कि to wear the maroon beret, हाँ? Correct sir. यही था कि मतलब अगर पैराशूट खुलेगा नहीं खुलेगा भाड़ में जाए, जब तो करना ही करना है, वो वाला मेंटालिटी था सर. That was the kind of josh which was built up. तो all the CS सब आपने किया वहाँ 2-2 में? Yes sir, everything there. और फौज कब छोड़ी आपने? So this is very strange sir because जब 2-2 वाला मेरा खत्म हो रहा था, आई रियलाइज उसके बाद फौज में घुसना वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू कम बैक बिकॉज माइंडसेट अलग हो जाता है. वहाँ अलग लाइफ थी, SFF है बिल्कुल, है ना? हाँ बिल्कुल सर. So it was a different thing. So I realized उसके बाद I'll come back to the headquarters, कहीं पे फाइल्स के बीच में रहेंगे. That kind of life I couldn't foresee myself to be. So I put up my papers and उसके बाद फिर then this company and things came up. तो अभी विल गो बैक. तो आपने माउंटेनरिंग कब शुरू की? 2-2 में जाने के बाद शुरू किया? जो पीक्स इतनी, यू क्लाइम्ड सो मेनी पीक्स. सर फर्स्ट एक्सपीडिशन वाज वे बैक इन 1998 जो आईएमए वाला था. दैट वाज अ फेलियर. वो आईएमए में कैडेट थे, ठीक है, वो हमने मान लिया, ना मान लिया, ठीक है. आप गए थे उनके साथ. उसके बाद EME ने मौका नहीं दिया आपको? उसके बाद क्या हुआ सर, थोड़ा सा डर था दिमाग में बिकॉज 18-20 इयर्स में आपने वो डेड बॉडी देख ली एडवेंचर करते हुए, थोड़ा वो था. देन व्हाट हैपेंड वाज आफ्टर आई वेंट टू IIT खड़गपुर, दैट वाज द टर्निंग पॉइंट इन लाइफ. बिकॉज क्या हुआ, उससे पहले तक 3rd डिवीजन जैसे मैं बता रहा था, GCI था, 3.00 था, CGPA वाज हॉरिबल, पढ़ाई में कभी नहीं था.
तो अपने आप कभी कॉन्फिडेंस नहीं आया कि यार आईआईटी के लिए अपेयर कैसे होंगे। हिम्मत जुटाई, फिर भी अपेयर हुआ 2009 में, बट फेल हो गया। मैंने कहा यार पहले से ही पता था नहीं होगा, मैं फिर ये क्यों। बता दूं ऑडियंस को कि ऑफिसर्स जो एमटेक के लिए जाते हैं उनको एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। कितने, हाँ ये बताओ ना जरा, ये सोचते हैं कि ऐसे ही तो पहले दो इज सर, मच इजियर देन अदरवाइज, आर्मी के ही जाएंगे उन सीट्स के ऊपर, बट स्टिल देयर इज अ कंपटीशन, है ना? या सो इट वाज फर्स्ट लेवल वाज इन एमसीएमई। उसके बाद वहां पे डीआरडीओ हेडक्वार्टर्स कैलकाटा गए थे, जहां पे आईआईटी खड़गपुर का इंटरव्यू था। तो इंटरव्यू वेंट ऑफ वेल, बट रिजल्ट में मेरिट में नंबर नहीं आया। तो आई वाज रॉक बॉटम एज फार एज द कॉन्फिडेंस इज कंसर्न, बिकॉज कहीं इन डीमंस वर देयर कि यार थर्ड डिवीजन थी, फिर क्यों हिम्मत की एमटेक करने की। बट देन उसके बाद फिर से कोशिश किया, 2010 में बहुत ज्यादा मेहनत की अगेन, एंड दिस टाइम आई क्लियर्ड। तो दैट टर्निंग पॉइंट इन लाइफ गेव मी लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस, यार अगर मेहनत करेंगे तो आईआईटी भी पहुंच सकते हैं। और जब आईआईटी पहुंच सकते हैं, विच इज द पिनाकल ऑफ एकेडमिक्स इन एज फार एज इंडिया इज कंसर्न, तो यहाँ तो ना आके देन लाइफ हमारी चेंज। हमारी रोमिल स्टोरीज काफी मिलती हैं। मैं भी थर्ड डिविजनर हूँ स्कूल से, ओह मिलिट्री स्कूल से। मेरा तो एनडीए नहीं पास हुआ, तुम तो होशियार थे हमारे से, सर ठीक है। मैं तो एनडीए नहीं कर पाया था क्लियर कभी, तो आईएम में खैर उसका फर्स्ट चांस किया। और मेरे फ्रेंड सब हैरान है, मैंने डबल एमएससी करी है, एमफिल करी है और वाओ, पीएचडी करी है। और अमेजिंग सर। पीएचडी भी न्यूक्लियर स्ट्रेटेजी और डॉक्ट्रिन में करी है, फ्रॉम अ टॉप यूनिवर्सिटी, उस्मानिया यूनिवर्सिटी से करी है, रेगुलर पीएचडी। ओह ग्रेट सर, वंडरफुल टू नो। तो मैं ये कहता हूं कि आप कभी भी जिंदगी में चांद ना हो सकता है आपके। आपको पता ही नहीं होता आप कितनी मेहनत कर सकते हो और कितना पढ़ लिख सकते हो। पढ़ाई तो पढ़ाई एक्चुअली जैसे आप बता रहे हो आईआईटी खड़गपुर, देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर नॉलेज, एंड उसके बिना आप अच्छे अफसर भी नहीं बन सकते। क्यों रोमिल? बिल्कुल सर, आई एग्री, बिकॉज आई रिमेम्बर आईआईटी खड़गपुर जब मैं गया तो पहले 6 महीने तो लिटरली आई वाज क्राइंग, आंसू टपकते थे कि कहाँ फंस गए, अच्छे खासे फौज में बैठे हुए थे, यहाँ पे आके क्या जरूरत थी टाइप। पर देन कोई ऐसे नॉलेज का जो हंगर रहता है, एंड एवरी डे यू आर ग्रोइंग एज अ पर्सन, so that was the motivation and that was the reason I could get that confidence। और उसके बाद फिर बोस्टन मैराथन हुआ, उसके बाद आर्मी हाँ अल्ट्रा ये बताओ, मैराथन। तो आप ये आईआईटी खड़गपुर से आपने एमटेक किया, फिर एबी में आ गए, फिर टू एस्टैब्लिशमेंट, फिर ये रनिंग का बता दो पहले मुझे। बॉस्टन मैराथन तो वहां यूएस से जाके दौड़ के आए आप, उससे पहले यस सर। ये मैं बता दूं कि आपने लॉन्गेस्ट डिस्टेंस 185 किलोमीटर किया। हाँ सर, 185 किलोमीटर का एक स्टेडियम रन था, जहाँ 24 घंटे आप स्टेडियम के, हाँ हाँ, नेहरू ये स्टेडियम दिल्ली के। में, दिल्ली में सर सर बिल्कुल। 185 किलोमीटर रनिंग करी है कितने घंटे में? 24 घंटे का इवेंट होता है जरूर, 24 आवर्स। और उसमें खाना पीना बीच में? बीच में चलता रहता है सर, स्टेडियम के बीच में यू हैव ईटिंग स्टॉल्स, टॉयलेट्स एंड ऑल एवरीथिंग देयर। तो अब वहां पे रन करते हैं, जिसने सबसे ज्यादा डिस्टेंस कवर किया है ही गेट्स द विनिंग ट्रॉफी। तो आपको आपने सबसे ज्यादा किया उसमें? नहीं सर, आई वाज द रनर अप, सो 185 में मैंने क्लोज किया था। माय गॉड, 185 किलोमीटर, वो भी स्टेडियम में दौड़ना 24 घंटे लगातार, दैट शोज स्ट्रॉन्ग विल पावर। और कोई बात नहीं, टांगे सबकी बराबर हैं, थकते सब बराबर हैं। क्यों रनिंग आपने करी है, ये फीलिंग आती है ना हर बार जब रन स्टार्ट करते हो, थोड़े क्या कर रहे हो यार, है ना? ट्रू सर, सो यू कीप क्वेश्चनिंग योरसेल्फ कि क्या हो रहा है, कैसे क्यों कर हाँ, रहे हो, मतलब देयर इज नो लॉजिक। क्या यार। और मुझे वो लद्दाख वाला बताओ, ये आपने कब किया ये खरदुंगला चैलेंज, है ना? क्योंकि ओके हाँ सर। क्योंकि मैं वहां जीओसी था जब ये स्टार्ट हुआ था, ये ओह वाला। वेरी नाइस, अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ। So Army Adventure Wing, which is there, sir, they knew that I had done Boston Marathon and I was doing quite well in running. So I was called once saying that you lead the Army Ultra Marathon team. So उस समय एक अल्ट्रा मैराथन का टीम होता था आर्मी में, एंड मेरे को टीम लीडर बनाया, एंड देन आई वाज ट्रेनिंग द टीम, एंड आउट ऑफ विच 10 people participated, एंड फर्स्ट 8 जो थे आर्मी के थे उसमें, उस इवेंट में सारे लद्दाख स्काउट्स के थे। आपको पता ही है सर हाँ, वहां पे क्या। वो लद्दाख वाले हैं, उनके लिए वो तो वहीं पैदा हुए हैं, है ना? करेक्ट सर। हाँ। तो फर्स्ट 4 वर फ्रॉम लद्दाख स्काउट्स, फिफ्थ मैं था, एंड देन बाकी 5 जो थे हमारे आर्मी के बाकी जवान थे, जो जवान और जेसीओ थे जो फिनिश किए। ये रोमिल कैसे हुआ? पढ़ाई में नालायक लड़का एमटेक कर रहा है, जो रनिंग में बिल्कुल सबसे मतलब 6-7 एनक्लोजर, कोई एनक्लोजर नहीं। मैं तो एनडीए वालों के लिए तो शर्म की बात है, और कोई पैरा भी नहीं इस चक्कर में। तुम बन गए अल्ट्रा मैराथन रनर। तुमने अपनी जिंदगी में
कैसे ये हाउ डिड यू ट्रांसफॉर्म सो मच? So that's what I say, sir. My life can easily be divided into two parts. One was before MTech and one was after MTech. बिकॉज जब वो कॉन्फिडेंस आ गया कि आप थर्ड डिवीजन होके आप आईआईटी खड़गपुर जा सकते हैं, तो ये रियलाइजेशन होना दिमाग में बहुत जरूरी है फॉर एवरीवन, दैट यू आर नॉट एज डम और एज फूल एज यू थिंक यू आर. अगर आप मेहनत करेंगे तो एवरीबॉडीज फॉर्चून कैन चेंज. सो ये बहुत बड़ी बात कही आपने, और मैं ये बार बार कहता हूं कि कृपया करके अपने आप को कभी अंडर एस्टिमेट मत करो, है ना. आप इंसान चाहे कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है, स्पेशली पढ़ाई से रिलेटेड और फिटनेस, दोनों चीजों से रिलेटेड. करेक्ट, आई आल्सो एग्री द वे यू सेड कि सब कुछ कर सकता है, बट वो रियलाइजेशन एक बार अगर आ जाए, आप समझ जाए इस बात को, पता सबको है बट एक बार समझ आ जाए, then things change, and that's what happened in running. फिर I was running in IIT Kharagpur second year में, then I went on posting to Hyderabad. वहाँ I met like-minded people. और फिर उसके बाद I qualified for the Boston Marathon, for which I went to the United States. ये आप पर्सनल गए होगे तो आप इसमें, या आर्मी ने भेजा आपको? नहीं, सब पर्सनल किया था. इनफैक्ट my family had also gone, the family vacation type we had spent over there, my daughters as well as wife. Then we spent some time ये there. सब दौरान ना हम फौजी बातें करते रहते हैं, ये भूल जाते हैं. When did you get married and how did you get married? So we got married in 2003, sir. I was in CME Pune. तो वहां पे we got married. My wife is again from Delhi, stays close to our house. And उसके बाद फिर kids were born 2006 में, elder daughter was born. Then 2012 जब मैं IIT खड़गपुर में था, then my younger daughter. So as we say, my younger daughter is born IITian. तो she's from IIT खड़गपुर का. उसका बर्थ सर्टिफिकेट IIT खड़गपुर का है. करेक्ट सर, बिल्कुल. That's so good यार, that's so good. तो रोमिल, तो आप मैराथन में चले गए. बॉस्टन मैराथन अमेरिका की बहुत वर्ल्ड की पॉपुलर मैराथन है. वो कैसा रहा आपका अमेरिका का एक्सपीरियंस, दौड़ने का और घूमने का? सर बहुत गजब था. मतलब दैट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स, बिकॉज 30,000 लोग स्टार्ट लाइन पे रहते हैं. ऊपर उनके फाइटर एयरक्राफ्ट वो फ्लाई करते हैं जब रन स्टार्ट होती है. एंड दैट्स द ओल्डेस्ट मैराथन इन द वर्ल्ड. 125-30 इसके इवेंट्स हो चुके हैं एवरी ईयर. एंड that's one of an amazing event. The whole city is on a standstill. पूरा 42 किलोमीटर के रास्ते में लोग खड़े रहते हैं, शोर करते रहते हैं. तो I'll tell you one incident. जब मैं भाग रहा था तो वहां पे पूरा सिटी रास्ते में रहता है. तो एक बंदा था, वो रिफ्रेशमेंट देते रहते हैं, somebody give you chocolate, somebody. तो एक बंदे ने मेरे को एक कैन पकड़ाया. मैंने कहा जूस वगैरह कुछ होगा. मैंने दौड़ते दौड़ते कैन पकड़ा, मुंह में डाला तो बियर निकली. मैंने कहा बियर लेके अगर भागने लगे दौड़ते हुए, मैंने कहा फिर तो हो गया रन आज कंप्लीट. एंड आई डिडंट फील लाइक कि उसके सामने मैं उसको थ्रो भी करूं तो अच्छा लगता. बेचारे ने इतने उससे दिया. देन आई वेंट अप अहेड, साइड में कहीं रखा. देन आई कंटिन्यूड द रन. सो किसी को बोल देता है एनीवन फॉर बियर, देयर वुड हैव बीन सो मेनी पीपल ऑन यू. करेक्ट सर, वो रन वन छोड़ के वहीं पे आ जाते. दैट्स ट्रू. तो कितने टाइम में किया आपने, मतलब आपने यहाँ से जो कर रहे थे बेटर किया वहां टाइम? हाँ सर, दैट हैज बीन माय बेस्ट टाइम टिल नाउ. सो 42 किलोमीटर का रन मैंने 3 hours 7 minutes में वहां पे कंप्लीट किया था. 3 hours and 7 minutes. हाँ सर. तो 3 घंटे में तो लोग 3 घंटे तो पैदल नहीं कर सकते, मतलब क्या साइकिल पे नहीं कर पाएंगे बहुत से लोग? हाँ, बट देन वहां का वाइब इतना अच्छा रहता है एंड प्रिपरेशन. तो मौसम, एक तो वहां क्लीन इतना है ना यार. हमारे यहाँ तो थोड़ा जाओ तो सो मच ऑफ डस्ट एंड करेक्ट सर, दैट्स ट्रू. दैट वाज ग्रेट. अच्छा, उसके बाद यहाँ आपने फिर ये अल्ट्रा मैराथन, अल्ट्रा रन्स, ये अभी भी कर रहे हो आप? हाँ सर, अभी चलता रहता है. बट अभी क्या है कि क्लाइंबिंग पे ज्यादा फोकस है, तो इसलिए इतना ज्यादा नहीं हो पाता. बट हाँ, फिटनेस के लिए वी कीप ऑन रनिंग, कीप ऑन मेंटेनिंग फिटनेस फॉर वेरियस काइंड ऑफ क्लाइंब्स व्हिच वी डू, उसके लिए रिक्वायर्ड होता है. तो ये बताओ कि फिर बीच में आप साइकिलिंग भी कर रहे हो या बंद कर दिए साइकिलिंग? नहीं, साइकिलिंग आई हैव 4 साइकिल्स सर अभी एट होम, तो चलता रहता है बीच बीच में. 4 means the whole family cycles together? Sometimes, but then दिल्ली में you understand सर कि दिल्ली में साइकिलिंग करना is too risky. इतना एक्सीडेंट्स वगैरह हो जाते हैं. या लास्ट आई वाज पोस्टेड इन कलसी चक्रा था, तो वहां पे we all 4 used to go together. मैं बीच बीच में जब टाइम मिलता था
and then we used to cycle quite a lot. So चलता है सर. And they are also daughters भी रनिंग में है, माउंटेनरिंग में है. हाँ सर, तो मैं अभी जो मैं बैच कंप्लीट करके आया उसमें माय एल्डर डॉटर वाज देयर फॉर द एवरेस्ट बेस कैंप ट्रैक. आज जो मैं जा रहा हूँ तो मेरी छोटी वाली डॉटर है, शी इज गोइंग अलोंग विद मी टू हिमाचल फॉर फ्रेंडशिप पीक. तो बच्चों में वाइफ में रहता है वो कल्चर, एक बार अगर आ जाए दे अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स ऑफ. पूरी फैमिली में जैसे मेरे ना वो बास्केटबॉल के लिए इतने क्रेजी है, क्योंकि मैं फर्स्ट गार्ड से हूँ, मिलिट्री स्कूल से बास्केटबॉल इतनी खेली है, हैंडबॉल. तो both my sons, they just love playing basketball, you know. Wonderful sir, that's great. ये तो फौजी का यही हम दे सकते हैं अपने बच्चों को थोड़ा बहुत. I think that's most important sir. बाकी चीजें toys and all is one side, but then the experience they get and sportsman वाला जो mindset होता है unbeatable. और ये ना एक एटीट्यूड है ये रोमिल स्पोर्ट्स पर्सन का ना, ये एक एटीट्यूड, और काफी कुछ इसमें ऑफिसर लाइक क्वालिटीज यूं क्यों निकल के आती हैं अगर आप, है ना. वेरी ट्रू सर. कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है उसके लिए. इफ यू आर अ गुड स्पोर्ट्स पर्सन, you are humble, you are kind, you are graceful, you follow the rules, you treat your opposition with lot of dignity. जीतने के बाद गले लगते हैं, लड़ाई ग्राउंड में छोड़ते नहीं है, मार देंगे जान से. बिल्कुल सर, सेम थिंग, वेरी ट्रू, है ना. मैंने भी यही सीखा मिलिट्री स्कूल में और मेरी यूनिट में भी, बस स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स, बहुत स्पोर्ट्स किया. लेकिन फिर क्या है, हमने लाइन पकड़ ली है पढ़ाई लिखाई की, ये वो. अच्छा, तो फिर आपने जब फौज छोड़ी तो ये सोच के छोड़ी थी कि यू विल बिकम एन एंटरप्रेन्योर, आप ये कंपनी स्टार्ट करोगे, एडवेंचर कंपनी, या ऐसी छोड़ दी और फिर कहा ये देखेंगे, कैसे था? So sir, the thing was 2019 में मैंने एवरेस्ट किया. जो मैं टीम लेके गया तो उस टाइम पे आई मेट दिस कंपनी, बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स जो थी, दे हैड कम फॉर अनदर क्लाइंब कॉल्ड माउंट लोत्से. So then I met this company, and जब कंपनी से मिला, so I liked the people a lot, and then we both like each other. We said, we'll work together. But then they were saying कि अच्छा, you join us as an employee, and this I didn't like. मैंने कहा यार फौज छोड़नी है तो एम्प्लॉय वाला काम नहीं करना, अपना ही काम करना है. So that was the thing, and then they said, okay, if you want to do that way, then we became partners, 50-50 partnership में. We have this company now. So because आपको पता है बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स इज योर कंपनी, और बहुत से बच्चे जानना चाहेंगे कि कोई कूपन कोड है जो मेरे टॉक शो से अगर आ जाए आपके. सर अगर आप बोलेंगे तो कोई वो नहीं है सर, एनी टाइम. इट्स more to do with people getting outdoors, understanding, because आपने एज अ माउंटेनियरिंग चाहे ना किया होगा, बट आपने बहुत ज्यादा आपने क्लाइंब किया ही होगा बिकॉज ऑफ. मैंने बहुत ट्रैकिंग करी है, जहां भी लद्दाख में 2 टेन्योर किए हैं, और लास्ट टेन्योर आई वाज द ओल्डेस्ट गाय इन एंटायर 14 कोर. ठीक है, आई वाज द ओल्डेस्ट गाय एंड आई यूज्ड टू वॉक एवरी सिंगल डे. -30 में भी एक ही बंदा नजर आ जाता, मेजर यशमोर विद हिज डॉग, एवरी डे. मैंने 2 चादर ट्रैक करी है, 2 विंटर रात दोनों में चादर ट्रैक करी है. और यंगस्टर ना उनके फेस देखने वाले थे, ये बूढ़ा रुक क्यों नहीं रहा है, वापस कब चलेंगे. आई एम श्योर सर. सो वो रहता है, यू अंडरस्टैंड द बेनिफिट्स एंड द adrenaline rush which happens. So if people want to join, definitely we would love encourage people to get into it. We can also do what, Romil, I am CEO of the Save the Himalayas Foundation. ठीक है, ग्रेट. तो हाँ, विच इज बेस्ड इन लद्दाख. तो इनफैक्ट मैं भी शायद इस बार जाऊंगा, कोविड वगैरह खत्म हो गया लद्दाख में, तो या वे समवेयर मे बी वी कैन जॉइन हैंड्स एज टू ऑर्गेनाइजेशंस वेयर एज पार्ट ऑफ आपकी ट्रेनिंग में आप जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो कि यार ये हिमालय एक ही हिमालय है पूरी धरती पे, इसको प्रोटेक्ट करना. हर इंसान जो साउथ में बैठा उसकी भी जिंदगी इस हिमालय के ऊपर है, हम रियलाइज नहीं करते हैं. तो जब भी जाएं, रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म है, उसका फ्लोरा और फौना को प्रोटेक्ट करना है और उसको सहेज के रखना है, क्योंकि पूरी हमारा मौसम, हमारा खाना पीना, हमारी जिंदगी, स्पेशली इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इस सब की जिंदगी इस हिमालय के ऊपर है. अगर ये इनकी देखभाल नहीं होगी तो वी कैन, आई थिंक बच्चों को हम ये भी बता सकते हैं कि ये भी उनका काम है. हीलिंग द हिमालयाज है, सेविंग द हिमालयाज है, ऐसे आपके साथ कर सकते हैं कुछ, है ना.
True, sir. Absolutely. We in fact encourage all these kind of activities wherein we, remove all the garbage and such stuff, and keep educating children as well as adults who join us for the trek. So this is another area. तो भी आपने कितने बच्चों को पीक्स करा दी? हाउ मेनी पीक्स हैव यू क्लाइम्ड? और आपका माउंट एवरेस्ट का एक्सपेडिशन का थोड़ा मुझे बताओ कि कैसा था, जब मतलब मैंने सुना वहां लाइन लगी होती है, रात को क्लाइम होता है, लाइटों की पूरी दिवाली होती है, जरा थोड़ा वो एक्सप्लेन करो, क्योंकि बहुत से लोगों ने शायद फिल्म नहीं देखी होगी माउंट एवरेस्ट की. Sure, sir. So as regards children are concerned, so we last batch which we did of Everest Base Camp, we took a 6-year-old to the base camp, and we hold the record of taking a 8-year-old to Africa's highest peak, which is Mount Kilimanjaro. और इससे पहले, हाँ सर, इससे पहले हमने ही अपना रिकॉर्ड तोड़ा था जो हमने 9 ईयर के बच्चे को ले गए थे. So last 2 years our children have been getting the Prime Minister बाल वीर पुरस्कार जो 26 जनवरी में बच्चों को देते हैं सर. ओके अच्छा. So our company has been getting, and this year also we have 2 children. उन दोनों में से एक के चांसेस हैं इस साल भी वो अवार्ड मिलने के. So we are doing exceedingly well, encouraging children and adults. And regarding peaks तो अभी काउंट है नहीं सर, कितना किया है, बहुत सारे कर लिए अभी. इनफैक्ट लास्ट 2 months we were in Nepal, so about 8-10 पीक तो हो गए होंगे सर वहां क्लाइम करते करते. एंड थिंग्स हैव बीन गोइंग फाइन. इट्स जस्ट दैट पैशन वाली चीज फॉलो कर रहे हैं तो दैट्स द ओनली थिंग व्हिच मैटर्स. जैसे मेरा भी यही था कि फौज में रिटायर कर दिया, लेकिन निकम्मा नहीं किया, अच्छा इंसान बना के रिटायर किया है. हमने कभी नौकरी नहीं करेंगे किसी की, अपना काम करेंगे. तो हम देखो यूट्यूब पे और इधर उधर बहुत से लाखों बच्चों के साथ कनेक्टेड हैं सेकंड इनिंग्स में. आई कीप सेइंग, मेरा स्लोगन है, माय सेकंड इनिंग्स इज फॉर देयर फर्स्ट इनिंग्स. बस ठीक है, तुम भी यही काम कर रहे हो, है ना? तुम दूसरी तरफ कर रहे हो, हम दूसरी तरफ कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे ध्येय एक ही है ना? Absolutely, sir. And it's visible on your face, sir. आपकी शक्ल देख के लगता है the kind of happiness which is there. You can make out कि मतलब the enjoyment you are having out of it. No doubt. I love this. I take classes on Unacademy. मेरी ऑनलाइन क्लास में आग लगी होती है. बच्चे जो मतलब मुझे पता नहीं था कि ऑनलाइन कैन बी सच है. मतलब इतना जबरदस्त टूल है कि उसमें भी आप जो है, क्योंकि उसमें स्केल अप कर सकते हो. नहीं तो क्लास में कितने 20 बैठ जाएंगे, 25 बैठ जाएंगे, 30 हो जाएंगे. यहाँ 400 बच्चे, 500 बच्चे भी आपकी क्लास में बैठे हुए आपको सुन रहे पूरे देश से. और तो उसका मजा ही अलग है जैसे आप कर रहे हो. तो रोमिल ये बताओ, अभी आपने ये बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स आपका बहुत बढ़िया चल रहा है. अभी क्या है और जिंदगी में यार? सारा अल्ट्रा कर लिया, हाफ आयरन मैन भी आपने कर लिया है. अभी और क्या क्या आपकी बकेट लिस्ट? आपने शुरू में बोला था बकेट लिस्ट में है. बकेट लिस्ट में सर फर्स्ट, जैसे आप यू आर टचिंग सो मेनी लाइव्स, मेकिंग एन इम्पैक्ट इन द लाइव्स ऑफ सो मेनी पीपल. कई ऑफिसर बन रहे हैं, कई मतलब, एंड एवरीबॉडी इज बिकमिंग अ गुड ह्यूमन. सो एम इज टू टच मोर एंड मोर पीपल, मेकिंग इम्पैक्ट इन देयर लाइव्स. आप जैसे एजुकेशन ऑफिसर लाइक क्वालिटीज यू आर बिल्डिंग दैट वे. आवर एम इज टू जितना ओबेसिटी वाली चीजें हैं, जितना आउटडोर से लोग बचते हैं दीज डेज बिकॉज ऑफ 24 घंटे लैपटॉप में, मोबाइल में. तो वी वांट देम टू अंडरस्टैंड कि आप कितना भी पढ़ाई कर रहे हैं, बुक्स आर बुक्स, बट रियल नॉलेज जो आप आउटडोर्स में देखते हैं, दैट इज डिफरेंट एक्सपीरियंस. आपने एक्सपीरियंस किया है बिकॉज ऑफ योर सैनिक स्कूल बैकग्राउंड, स्पोर्ट्स बैकग्राउंड. हमने एक्सपीरियंस किया है फौज में रह के इतना एंड माउंटेन्स में. सो देयर इज अ मोर टू लाइफ रादर देन 9 to 5 जॉब्स और these things. So aim is to touch more and more people, make an impact, because हमारा first innings तो army has taken care of. Now as you said, second innings में कुछ करें जिससे आप impact ला पाए in the lives of so many people. मैं तो क्या बोलता हूँ ना रोमिल, इन बच्चों को मैं कहता हूँ पढ़ाई भी जरूरी है, करंट अफेयर्स भी जरूरी है, अच्छी हैबिट्स भी जरूरी है, लेकिन मैं कहता हूँ अभी ब्रेक होने वाली है. मैं कहता हूँ सोलो ट्रिप पे जाओ, बॉय और गर्ल. ये देश ऐसी बात नहीं है, इट्स क्वाइट सेफ, कोई किसी को वो नहीं करता. एंड एक सोलो ट्रिप आपकी लाइफ चेंज कर सकता है. तो बहुत से बच्चे कह रहे सर पेरेंट्स को समझाओ. मैंने कहा पेरेंट्स को तुम समझाओ और उनको कन्विंस करो कि अब मैं बड़ा हो गया हूं या हो गई हूं, लेट मी टेक, आई विल फेस कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माय चॉइसेस. मैं अपनी जिंदगी खुद बनानी है मैंने, और उसके लिए बाहर निकलना घर से बहुत जरूरी है. तो वो ट्रैकिंग चले जाओ कहीं भी. मैं कहता हूँ पहाड़ों में नहीं जाना, राजस्थान में घूम लो. हाँ सर, ट्रैवल, आप इतना ट्रैवल करते हैं, मैं आपका फॉलो करता हूँ काफी से. So it changes the personality and grows a lot. हाँ, मेरे तो पैरों में किसी ने बोला चक्कर है.
अब मैं रुक नहीं सकता हूँ, मुझे मौका चाहिए बस कोई कि यार घूमने का। सारी उम्र आधी दुनिया देख ली यार, फौज ने मेरे को तो यूएसए भेजा, जो है ना, मैं यूएन में गया एज ए कैप्टन। आई वन द पायनियर्स इन यूनाइटेड नेशंस मिशंस इन मोजाम्बिक। आई थिंक तुम वाह। आई थिंक 9th-10th में हो गए तुम जब मैं गया था। फिर बांग्लादेश में सेकंड स्टाफ कॉलेज क्या, वन ऑफ दोस्त जिसने 2 स्टाफ कॉलेज किए। वाह, तो ग्रेट यहाँ सर। अच्छा नहीं किया, उनका ये पढ़ता नहीं है, इसको एक और कराओ। और अरे फिर नहीं भी नहीं सर। हुआ तो फिर मेरे को वहां इंस्ट्रक्टर भेज दिया, बोला इसको भी इंस्ट्रक्टर भी भेजो ये। वाह, वही सर, ग्रेट। तो लाइफ में जो है ना, जब वो मौका मिले उसको ले लेना चाहिए, स्पेशली ट्रैवलिंग। रोमिल, मैं कहता हूँ, मेरी बहुत रील कभी देखोगे ना, मैं बहुत ही इंसिस्ट करता हूँ, ट्रैवलिंग इज ए इन्वेस्टमेंट। यस। ये जिंदगी के शेयर खरीद रहे हो आप, इसके डिविडेंड ना, इससे बड़ी एफडी कोई नहीं हो सकती आपकी लाइफ में कि निकलो बाहर घर से। करेक्ट सर, एब्सोल्युटली सर, आई कांट एग्री मोर ऑन द सेम। जितना ट्रैवल करेंगे उतना दिमाग खुलता है, यू मीट सो मेनी डिफरेंट पीपल एंड लर्निंग सो मच फ्रॉम देम सर। ग्रेट। रोमिल, व्हाट मैसेज यार, तुम्हारी जिंदगी इतनी इंस्पायरिंग है, मैं खुद तुम्हारा फैन हूं। तो तुम तुम यार, मतलब रियली कहीं एक नॉर्मल घर से एनडीए, आईएमए, ईएमई, एमटेक, स्पेशल फोर्सेस, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर वो बॉस्टन मैराथन, अल्ट्रा मैराथन, 185 किलोमीटर 24 घंटे रन, साइकिलिंग, और अब एंटरप्रेन्योर, एडवेंचर एंटरप्रेन्योर की अपना मजे भी ले रहे हो और कंपनी भी चला रहे हो। तो क्या मैसेज देना चाहोगे आप मेरे ऑडियंस को, मेरे बच्चों को? सर मैसेज तो मैं यही कहूंगा कि एक हम बैंड पहनते हैं सर यहाँ, जैसे अपने बूट्स एंड क्रैम्पॉन्स में जो भी आता है, तो मैं इट तब से सेज देख रहा था तुम्हारा ये। हाँ सर, सो इट सेज माय वाई, यू नो, आपका अगर कॉज क्लियर है कि आप कुछ करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। जैसे हमारा एम था जब एवरेस्ट जा रहे हैं कि भैया तिरंगा हमने लहराना है एवरेस्ट टॉप पे, तो उस चीज में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, मतलब ना आपका कॉज ही इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपका वाई लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप ऑफिसर बनना चाहते हैं, क्यों बनना चाहते हैं आप ऑफिसर, बिकॉज आपका सो एंड सो रीजन है, 10 लोग हैं, 10 के अपने अपने रीजन होंगे। देश की सेवा करना चाहते हैं, घर वालों का नाम रोशन करना चाहते हैं, अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं। तो अगर आपका कॉज ठीक है कि आप ये चीज करना चाहते हैं एंड यू आर रेडी टू पे द प्राइस, यहां से वहां जाने के लिए, जैसे आपने दिल्ली से आगरा जाना है तो आपने टिकट पे करना है, तो अगर आपको सेम अपनी लाइफ में वो सैक्रिफाइसेस करनी पड़ेंगी अपनी डेस्टिनेशन पहुंचने में। तो अगर आपको पता है कहाँ जाना है, क्यों जाना है, एंड यू आर रेडी टू पे द प्राइस, देन यू कैन नेवर गिव अप। एंड फौज में जैसे है कि यू नो गिविंग अप इज नेवर एन ऑप्शन, सो इन लाइफ ऑल्सो यू नो, ठीक है आप फर्स्ट टाइम शायद एसएसबी में ना निकले, सेकंड टाइम ना निकले, बट गिविंग अप विल नेवर बी एन ऑप्शन। नो, दे विल ऑलवेज, if you are so committed, if your why is clear, you will find ways and means to make it happen. So that's the only thing I'll say. Never give up in life, and be ready to pay the price for reaching your destination. कमिटमेंट होनी चाहिए, वाई का मतलब है कमिटमेंट। भाई ये Sir. ऑफिसर बनना है, फिर कमिटमेंट बीच वाला मत करो जी, वो आईआईटी जेई में भी हैं, वहां भी देख रहे हैं, उधर नहीं हुआ तो ये देख लेंगे, फिर ना आप यू आर नॉट सीरियस। हो जाए, शायद हो भी सकता है, बट मन नहीं है पूरा अपने ना, उसमें पूरी जान। मैं तो कहता हूँ थोड़ी एक यहाँ ना पेट में एक आग सी सुलगनी चाहिए रोमिल इन बच्चों के। मेरा यही है कि इनकी वो आग को सुलगाना, फायर इन द बेली एंड पैशन इन द हार्ट। यू नो, ये मैं जूनियर कमांड कोर्स में मैंने इतने लेक्चर दिए, मैं बता नहीं सकता आपको। हर बैच को मैंने लेक्चर देता था, एक टाइम था ये इसी मुद्दे पे कि भैया कुछ करो जिंदगी में। Absolutely, sir. तो ग्रेट मैसेज कि योर वाई हैज टू बी क्लियर। रास्ता अपने आप निकल जाएगा, बताने वाले मिल जाएंगे, रहबर मिल जाएंगे, गाइड मिल जाएंगे, मेंटोर मिल जाएंगे, जो तुम कर रहे हो और हम कर रहे हैं, हमारा यही तो काम है। Correct, sir. और आज बिकॉज ऑफ इंटरनेट, फिंगर टिप्स पे दुनिया आपकी मुट्ठी में, अगर सही फोन का यूज करोगे तो। सही बात है ना? अभी मेरे ऐसे बच्चे रोमिल ऑफिसर बन रहे हैं, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कि जो जिंदगी में उनके माँ बाप सोच नहीं सकते थे, बच्चा एक सेंटेंस नहीं बोल सकते थे कम्युनिकेशन में, उनको मैंने कम्युनिकेशन कोर्स कराया है, और वो जो है एसएसबी में जाके ऐसे बोल रहे हैं जैसे किसी पब्लिक स्कूल से आया और सेलेक्ट हो रहे। अमेजिंग सर, वेरी नाइस। रियली बिल्कुल, हमने रूरल इंडिया को चेंज करने का जितना भी कर सकते हैं, है ना, वो करने का हमारा मुद्दा है।
तो रोमिल, मजा आ गया तुमसे बात करके। अच्छा, इसमें कैसे स्टार्ट कर सकते हैं बूट्स एंड क्रैम्प में, अगर कोई आना चाहता है तो क्या क्या हाउ कैन दे ज्वाइन, कैसे स्मॉल ट्रैक से कैसे होता है, ये थोड़ा बता दो। दिस व्हाट माय टीम वांट्स टू नो। हाँ सर, डेफिनेटली। सो व्हाट हैपेंस इज वी हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ क्लाइंबिंग, यू नो। इट्स नॉट दैट डायरेक्टली आप चाहो कि भैया मेरे को अगले महीने एवरेस्ट करना है, ऐसा नहीं होता। सो वी हैव लेवल 1 2 3। जैसे फॉर एग्जांपल वी स्टार्ट विद 4000 मीटर की क्लाइंब से करते हैं। उससे पहले इंडिविजुअल की फिटनेस अच्छी होनी चाहिए, यू नो, फिजिकल फिटनेस अच्छा होगा, नॉट ओबीज, नो मेडिकल कंडीशन, ये 3 चीजें देखते हैं। Once these 3 are qualified, then we take him for 4000 meters. उसके बाद 5000 मीटर की क्लाइंब पे ले जाते हैं, 6000 7000, एंड देन जैसे जैसे जिसका इंक्लिनेशन है बेस्ड ऑन देयर कैपेबिलिटीज, उनको फिर उस टाइप की क्लाइंब्स पे क्लाइंब कराते हैं। तो इक्विपमेंट भी आप देते हो जो बच्चे आते हैं, मतलब स्लीपिंग बैग्स एंड, या मतलब क्या आप क्या देते हो उनको? घर से प्रिटी शूज पहन के आ जाए काफी है, या दे हैव टू गेयर अप? So depending on the level of expedition, we have a brochure and we give a list of items like जैकेट चाहिए होगा, ट्रेकिंग शूज चाहिए होंगे, पर्सनल क्लोथिंग इंडिविजुअल का होता है, जो टेक्निकल गियर्स हैं, हार्नेस हो गया, रोप्स हो गए, हेलमेट, आई सैक्स, क्रैम्पॉन्स, बूट्स, ये सारे हम प्रोवाइड करते हैं। स्लीपिंग बैग, टेंट, मैट्रेस एज वेल एज गाइड्स, ये सारी चीजें फिर क्योंकि स्पेशलाइज्ड होती हैं तो वी प्रोवाइड, and rest of the personal clothing the individual is supposed to get once they join for the any of the camps. जो छोटे बच्चे हैं, 6 साल से आप कह रहे हो, 6 से 13 14 ये एज है, पढ़ाई पुढ़ी का कोई जोर नहीं है, पढ़ाई बाद में देख लेंगे। इनके लिए अगर ये आना चाहते हैं बच्चे, तो कहाँ पे आप इनका कैंप चलाते हो? तो सर जैसे आज मैं अपनी डॉटर को लेके जा रहा हूँ, उसमें अबाउट 9 किड्स आर कमिंग, 9 to 10 किड्स फौजियों के आ रहे हैं, हैदराबाद से आ रहे हैं, बॉम्बे, उसके बाद अहमदाबाद। सो वी आर गोइंग टुनाइट। आप मनाली के लिए निकल रहे हैं सर, कल सुबह जैसे मनाली पहुंचेंगे, वहां से फिर इनका 7 days का कैंप स्टार्ट होता है टू अ प्लेस कॉल्ड फ्रेंडशिप पीक का बेस कैंप है सर। सो देयर आर 2 camps and all those who are very much capable of doing it easily, then we take them to 3rd camp and summit of friendship peak. तो लेवल्स पे लेके जाते हैं बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। एंड फिर सर्टिफिकेट भी देते हो इनको? हाँ सर, पूरा सर्टिफिकेट मिलता है एंड वी गिव देम दैट, यू नो, दिस इंडिविजुअल बेस्ड ऑन हिज ट्रैक फॉर 8 days इज केपेबल ऑफ नेक्स्ट टारगेट। तो नेक्स्ट देते हैं कि अगर 5000 का चढ़ के आ गया तो 5500 कर सकते हैं, 6000 मीटर क्लाइंब कर सकते हैं। ये मैं बता दूं, जो सुन रहे हैं, पेरेंट्स सुन रहे हैं या बड़े लोग थोड़ा सुन रहे हैं, और अपने बहन भाइयों को करा सकते हैं, अपने दोस्तों को अपने स्कूल में मोटिवेट कर सकते हैं। तो मैं रोमिल एक दिन आपको ना, मेरी जो टीम है, अब तो आप कब आज जा रहे हो? हाँ सर, आज शाम को निकल रहे हैं। तो व्हेनेवर यू आर बैक नेक्स्ट, मैं आपसे 1 घंटा मांगूंगा, जिसमें जो मेरे को बच्चे फॉलो करते हैं, मैं उनके लिए मैं चाहता हूँ जो हमारी बात ऐसे हुई है, आप अपना एक्सपीरियंस उनसे शेयर करें। ये आई विल एक्सपेक्ट जब भी आप आते हैं, ठीक है, ये ओपन ऑफर है। आई वुड वांट यू टू स्पीक टू माय किड्स, ठीक है? तब तक वो YouTube पे आपको देख ही लेंगे वो लोग। That's anytime you tell me, I'll be there. एंड उसमें हम जो है, ये मुझे डिटेल्स भी दे देना इसके बूट्स एंड कैंपॉन्स के। दिस वी विल पुट इन द इसमें हम डाल देंगे बायो के अंदर, ठीक है? Sure sir, I'll वेबसाइट है, Instagram, Facebook, I'll send the links. वो सब लिंक भेज देना। एंड all I can say, Romil Bartwal, this was really a wonderful, unstructured, मजा आया तुमसे बात करके, और कभी रियल लाइफ में मिलेंगे तो बहुत ही मजा आएगा। जरूर मिलेंगे सर। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, आपने मेरे को इनवाइट किया। थैंक्स सो मच फॉर द ऑनर। Thank you, Romil. All the very best for your future endeavors, and I'll keep following you and seeing which peak you're on. Thank you so much sir, it's always a pleasure seeing you doing such wonderful things sir. Congratulations. Okay, Romil. Jai Hind sir. Bye bye sir. Bye.